सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप किसी भी इसको पहले तो इक्वेशन कब बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को? व्हेन डू वी से एन एक्सप्रेशन एज एन इक्वेशन? कब बोलते हैं? कब होता है कि हम इक्वेशन, व्हेन अ लेटर और नंबर आर देयर देन इट इज एन इक्वेशन। देखो, अगर यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इज इट एन इक्वेशन? क्यों बोलते हैं इसको इक्वेशन? बिकॉज इसके बीच में क्या है? इक्वल, राइट? इट इज व्हाट? इक्वल है ना, तो इक्वल कुछ इक्वेशन इक्वेट करके रखा है, तो दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशन। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या है? ये इक्वेशन है। क्या है फिर? व्हाट इट इज? इट इज पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन क्या है तुम लोगों को पता चल गया, राइट? अब लीनियर इक्वेशन क्या है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हमने किया ना लास्ट चैप्टर, हमने लीनियर इक्वेशन, क्या था चैप्टर का नाम? हाँ, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? है ना? ओके, सो व्हेन डू वी से एन इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक? अगर आपका इक्वेशन में यहां पर x का वेरिएबल क्या है? सॉरी, x का पावर, x का पावर क्या है? 2 है। सो व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन is 2, then it is a quadratic equation. क्यूबिक इक्वेशन 4 रहा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे अभी आपको लास्ट टाइम हमने जो किया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किया था, राइट? 9th में, 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर लिया। अब क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर x के पावर में क्या होगा? 2 होगा। समझ में आया व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जब भी आपके वेरिएबल का जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तब क्या होगा? दैट इज विच टाइप ऑफ इक्वेशन? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल, अगर समझ लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? पॉलिनोमियल। बट कौन सा पॉलिनोमियल? बैठ जाओ, कौन सा पॉलिनोमियल? नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या है ये? बराबर। बाइनोमियल मतलब? ट्राइनोमियल मतलब? तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? अरे यार, ट्राइनोमियल है। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 1 2 3, 3 टर्म्स है ना, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम टर्म्स नंबर के हिसाब से पॉलिनोमियल को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो इट इज ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर हम डिग्री के हिसाब से अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके इक्वल्स में 0 लगा दिया तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल्स टू 0 नहीं, अगर मैंने इक्वल्स टू 4 कर दिया तो ये क्या हुआ? स्टिल इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपका a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म। व्हाट इट इज? कांस्टेंट टर्म। a को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी से, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें a b c क्या है वो भी हमने लिख दिया। ठीक, नाउ राइट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखने बोला है, तो यू कैन राइट 2x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपका वेरिएबल जो है एक ही होना चाहिए, गॉट इट, दो वेरिएबल नहीं डालना है इसमें, ठीक है। नाउ इफ आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये देखो, अब ये तो हो गया, अब कौन सा चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा वो भी बताता हूं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये अभी आपको सिलेबस में नहीं। ये भी क्वाड्रेटिक है, क्यों? बिकॉज एक्स वाई साथ में है ना, एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 1, तो इसका डिग्री जो है 2 है। ये है क्वाड्रेटिक, बट ये वाला टाइप का अभी आपको नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही टाइप में लिखना है आंसर, ठीक है। एक्स का पावर 2 होना चाहिए, फिर एक एक्स का टर्म और फिर एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये तो देखो यहां तक आंसर हुआ, अभी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हाँ, ये है क्वाड्रेटिक। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है तो है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और समझ लो लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल 0 लिखा है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब अगर लिखा है 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, हाँ, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर भले लिखा है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद गुल हो जाएगा ना, राइट। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? आपको लिखना ऊपर के दो ही है, ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया, क्लियर है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। चलो देखो, पहला वाला क्वाड्रेटिक है या नहीं है? क्वाड्रेटिक है, यस और नो? इसका हाईएस्ट पावर है ना, सो यस इट इज, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आप सिर्फ यस लिख सकते हो, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक है? है, क्वाड्रेटिक है। ये 5y इस तरफ लिया, -10 उस तरफ लिया, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0 आया ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। थर्ड वाला क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है ना? हाँ, थर्ड वाला भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो कैसे, 1/y है ना, मतलब y टू द पावर क्या हो गया? -1। अब उसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स हाउ मच? 2 है, ये आपको गिवन है। अब मैंने इन दोनों में y कॉमन एलसीएम ले लिया, y इंटू वाई, दिस इज y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स 2। अब ये y इस तरफ गया तो y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स 2y, सो देयरफॉर y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ये y और y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, y क्यूब हुआ, दिस इसके नीचे 1 इंटू 1 इज 1 और 1 इंटू वाई इज y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बचा क्या आपके पास? ये इक्वेशन। देयरफॉर इस इक्वेशन में सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y, सिंस द हाईएस्ट पावर of the variable y is 3, therefore it is not a quadratic equation, clear? हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए क्या, since the highest power of the variable y is 2, therefore it is a quadratic equation. Now write the following equation in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Then write the values of a, b and c. क्या करना है? देखो इसमें सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ, वेरी इजी। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 2x प्लस 3, ये आपको इक्वेशन गिवन है। आप करोगे क्या? इसका होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो विच इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 2x प्लस 3। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x, ये भी इस तरफ आया तो माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इस तरफ आया -3 इक्वल 0। ये 2x इस तरफ आया ना,
हाँ अच्छा ये वाला, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है कि नहीं है? अच्छा बताओ मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर? हाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। हाँ तो उसके बाद ये 2x इस तरफ आया, फिर ये +1, ये +3 इस तरफ आया तो -3। क्लियर है? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल 0। ये भी क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक हो गया, राइट? अब क्या लिखोगे? लिखना क्या है बट आपको एबीसी का लिखना है ना। अब लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। देयरफॉर a इक्वल्स कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? हाँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और a का वैल्यू बताओ क्या आएगा। यहां पर x स्क्वायर है मतलब 1x स्क्वायर है, यहां पर ax स्क्वायर है, तो a का वैल्यू क्या आएगा? 1। क्या है यहाँ पर? 1x स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या है? ax स्क्वायर है, तो a का वैल्यू क्या हुआ? 1। b का वैल्यू क्या हुआ? -4। एंड c का वैल्यू क्या हुआ? b c का वैल्यू लिख दिया, डन है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ये इन दिस फॉर्म, देन राइट द वैल्यूज ऑफ abc फॉर ईच इक्वेशन। तो abc लिखने के लिए आप क्या करोगे? कंपेयर करने के बाद abc का वैल्यू लिख दिया। समझो कौन सा करना है? कौन सा करना था? 6th ना? हाँ ठीक है, देखो 6th वाला। 6th में आपके पास है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 13। हाँ सो देयरफॉर x स्क्वायर, ये 13 भी इधर लिख रहा हूँ, -13 इक्वल 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर ये हो गया कितना? -22 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करने जाएंगे तो बीच वाला टर्म है ही नहीं, राइट? तो क्या करेंगे? देयरफॉर आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या लिखोगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। So therefore the value of a is 1, b is 0 and c is -22. पर दिया है determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. अब roots क्या होता है? What is roots? Square root? नहीं नहीं, रूट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर किसी भी इक्वेशन में रूट्स मतलब है अगर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। देखो ये सब कुछ सेम ही है, ऑल दिस आर सेम, रूट्स ऑफ इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर और एक नाम था इसका, जीरोस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये सब क्या है? सेम ही है। ठीक है, अगर आपको बोला रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैंने सिखाया आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन और एग्जाम में आया जीरोस ऑफ इक्वेशन निकालो, तो आप सोचोगे सर ने तो सिखाया नहीं, राइट? ऐसे कुछ नहीं है। जीरोस ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन तीनों एक ही है। ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर देखो क्या पूछा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब आपको इसके सोल्यूशंस फाइंड करना है या फिर इसके जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको ये पता करना है कि ये रूट्स इक्वेशन, ये जो वैल्यूज गिवन है ना, ये इसके रूट्स हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? अगर x का वैल्यू 1 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करता है और अगर आंसर 0 आया तो देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और -1 भी अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया और आंसर 0 आया तो देयरफॉर x = -1 इज आल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन।
आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0, राइट? So when x equals 1, your LHS equals x square plus 4x minus 5, which is equals to 1 square plus 4 into 1 minus 5, which is 1 plus 4 minus 5. Answer is 0, which is equals to your RHS. Therefore, x equals 1 is the root of the equation. समझो? ठीक है? When x equals minus 1, huh? LHS again, when x equals minus 1, x square plus 4x minus 5 बराबर, which is minus 1 square plus 4 into minus 1 minus 5, which is 1 minus 4 minus 5. अरे ये नहीं है, 4 into minus होना नहीं है फिर. Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation or not. Minus 1 का square 1, minus 4 minus 5, तो 1 minus 9 which is equals to minus 8, which is not equals to RHS. तो क्या लिखोगे? Therefore, x equals minus 1 is not the root of the equation. क्लियर है? एक बार आंसर चेक करो, सेकेंड वाला माइनस 1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन. आपको इक्वेशन क्या गिवन है? 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल 0. आपको सेकेंड वाला नहीं आया ना. सो व्हेन m इज इक्वल्स टू 5/2, सो योर लेफ्ट हैंड साइड equals what? 2m square minus 5m. So 2 into 5/2 whole square minus 5 into 5/2, which is 2 into 25. क्या? अच्छा, होल स्क्वायर आपने नहीं किया. ओके, बाई 4 माइनस 25/2, ये हो जाएगा कितना? 2, which is 25/2 minus 25/2, which is equals to 0, which is equals to your RHS. Therefore, m equals 5/2 is the root of the equation. Clear? Easy है. What is given over here? X equals 3 is the root of the equation, right? Now since x is equals to 3 is the root of the equation, therefore आपका जो kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0 है, यहाँ पर x की जगह पे आप क्या पुटअप करोगे? 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल 0 बराबर. 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू k इज 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 9k माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. 9k इक्वल्स 27, k इक्वल्स 27 बाई 9, k इक्वल्स 3. ये सब जगह यहाँ पर सब जो है ना, यहाँ पर इट्स ऑल therefore, 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 therefore. One of the root of the equation is minus 7/5. ठीक है? देखो यहाँ पर क्या दिया है? वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज माइनस 7/5. यहाँ पर माइनस 7 है. ठीक है? इट इज 7. माइनस 7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब माइनस 7/5 क्या है? रूट है ना, तो माइनस 7/5 उसके अंदर पुटअप कर सकते हैं, राइट? और नाउ क्या है इक्वेशन आपका? 5m स्क्वायर प्लस 2m plus k equals 0, right? Since one of the root of the equation is minus 7/5, since one of the root of the equation is minus 7/5, therefore 5 into minus 7/5 whole square plus 2 into minus 7/5 plus k equals 0. Yes or no? तो अभी अगर इसे सॉल्व करेंगे, सो देयरफॉर 5 into 49
बाई 25 माइनस 2 इंटू दिस 14 बाई 5 प्लस के इक्वल 0, बराबर। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, 5 और 5 कैंसिल, सो देयरफॉर 49 बाई 5 माइनस 14 बाई 5 प्लस के इक्वल 0। सर हाँ मैंने वो 49 को मल्टीप्लाई किया था। हाँ, तो अगर ये मल्टीप्लाई किया तो फिर बाद में वापस कैंसिल होगा, लेकिन क्यों किया, जब कैंसिल हो रहा है ना यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान ही नहीं दिया होगा। ध्यान दो फिर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन टेक 5 एज द कॉमन डिनोमिनेटर, सो ये हो जाएगा 49 माइनस 14 प्लस के इक्वल 0। नाउ 9 minus 4 is 5 and 4 minus 1 is 3 by 5 plus k equal 0. Now 5 watts are 35. 5 sevens are, so 7 plus k equals 0. So therefore k equals minus 7. That's your सेम चीज अगर मुझे एक्टिविटी में लिखना है, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या सिंस माइनस 7 बाई 5, यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो आपको एग्जाम में ना ऐसे बॉक्सेस आएंगे, बताया मैंने आपको, 2 मार्क के लिए आएगा, हर एक बॉक्स आधा आधे मार्क के लिए 4 बॉक्सेस आएंगे एक्टिविटी में, ठीक है। हाँ हाँ, पुट m इक्वल्स माइनस 7 बाई 5 इन द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 7 बाई 5 होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस 7 बाई 5 प्लस के। अब इसको स्क्वायर, अब ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है आपको? 35 बाई 5 आ रहा है ना, देखो हाँ, लेकिन ये 5 ही है ना, हाँ, सो 49 बाई 5 बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 बाई 5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 14 बाई 5 प्लस के इक्वल्स, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आया ना 7 प्लस के, तो 7 प्लस के इक्वल 0 एंड के इक्वल्स माइनस 7, बस समझा? हाँ, या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 49 माइनस 14 बाई 5 प्लस के इक्वल 0, सो के इक्वल्स माइनस 7। क्लियर? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपको किससे करना है? बाय फैक्टराइजेशन यू हैव टू सॉल्व दिस। आपके पास है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, सम एंड प्रोडक्ट याद है आप लोगों को? हाँ, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द सम एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? यस दानी, व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड? हाँ, भूल गए? देखो अगर आपका क्वाड्रेट, अगर आपका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, अगर ऐसे टाइप में अगर इक्वेशन है तो आपका सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्या होता था? सम आपका b एंड प्रोडक्ट आपका a इंटू सी, याद है? आप नहीं थे? आपको याद है ना? हाँ, तो अभी मुझे बताओ, देखो अगर इसका अगर फैक्टराइज करना है तो सम रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए? b, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए ac। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से नंबर्स बताओ, कंपेयर करो, ए बी सी का वैल्यू पता है ना कैसे निकालते हैं? हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, ए सी के यहाँ पे क्या आएगा जिदान? हाँ बोलो। हाँ करेक्ट। अब आपको दो नंबर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट 54 आ जाए और सब माइनस 15 आ जाए। कैसे करते हैं? 54 इंटू 1 इज 54। हाँ, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 27, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 2 भी 54 ही होता है, लेकिन 27 और 2 आपको 15 ला के दे सकता है क्या? इवन इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट? नो। इसको वापस, अब देखो यहाँ पर 1 हो गया ना, तो इसको 3 करने के लिए ये 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? होगा। 3 1s are 3, 3 8s are 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बराबर। 18 और 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 15 आएगा? आएगा ना? तो 18 और 3 आपका नंबर है, तो आपका नंबर क्या हो गया? 18 एंड 3। अब साइन देना बाकी है। अब क्या इसमें साइन दोगे कि प्रोडक्ट आपको 54 मिलेगा और सम आपको -15 मिलेगा? सर -3 को माइनस का साइन देंगे। ओके, 18 इंटू -3 इज 54 -54। हाँ बोलो। 3 को प्लस का साइन आएगा, हाँ फिर 18 इंटू 3 हाँ, और 18 माइनस, अरे माइनस है ही नहीं ना,
हाँ, लेकिन यहाँ पर जो दो नंबर लोगे वो नंबर साइन के साथ होना चाहिए। तो -18 रखें तो -18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -54 हो जाएगा। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना हमने, तो ये नंबर नहीं है, ये नंबर से नहीं होगा, शायद और आगे और ढूंढना पड़ेगा। हाँ, दोनों जगह, चलो दोनों जगह माइनस कर देंगे, एक मिनट, दोनों जगह माइनस कर देंगे। अब इसका सम, अभी इनका सम करो, कितना हुआ? माइनस नहीं कर सकते, जो नंबर है उन्हीं को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? -21 होगा, तो नहीं कर सकते। तो ये नंबर, हाँ 6 और 9 6 9s are 54 एंड 6 + 9 is 50 हाँ देखो, मतलब ये दो नंबर मिला, लेकिन ये दो नंबर से साइन नहीं मिल रहा है। बराबर, नंबर मिलने के बाद भी ऐसे हो सकता है कि साइन अगर हम करेंगे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और नंबर ढूंढते हैं। अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। अब 6 और 9 का एडिशन भी 15 है, तो शायद ये दोनों नंबर हो सकता है। अब दोनों को साइन क्या होगा? हाँ, -9, 6 - 9 is -3। हाँ, सर दोनों जगह दोनों जगह माइनस बराबर है। हाँ दोनों का सम आ जाएगा -15, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, एंड 6 × 9 is 54। समझो? ओके, नाउ x² -6x - 9x + 54 = 0। बराबर, इन दोनों में x कॉमन, x - 6 - 9 कॉमन, x - 6 = 0। करेक्ट? सो देयरफॉर x - 6 एंड x - 9 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो मतलब क्या हुआ? हाँ, अरे नहीं, इफ दिस इंटू दिस इज 0, मुझे बताओ अगर a इंटू बी 0 कब आ सकता है? जब दोनों हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, जब दोनों जगह या तो 0 होगा या तो 1, कोई एक 0 होना पड़ेगा, कोई एक 0 होना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर 0 नहीं है तो कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा, 0 पॉसिबल ही नहीं है। वन नंबर हैज टू बी 0 या फिर दोनों 0। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो मतलब क्या है? ईदर x - 6 = 0 और x - 9 = 0। यस और नो? समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई एक 0 पक्का है। ठीक है, अगर ये 0 है तो देयरफॉर x = what? 6 और x = 9। ये हो गया आपका सोल्यूशन। बाद में देयरफॉर 6, 9 are the solution for the given quadratic equation।